Hello everyone, welcome to Teachers Clock. Hope that all of you are fine. तो परमजीत सिंह पंचवर, हरदीप सिंह निज्जर, अवतार सिंह खंदा, उसके बाद अमृतपाल सिंह, ये ऐसे खालिस्तानी टेररिस्ट हैं जो या तो मार दिए गए या खुद की मौत मरे या फिर आज जेल में सड़ रहे हैं। परमजीत सिंह कंजवर की अगर हम बात करें तो लाहौर में ये खालिस्तानी टेररिस्ट अपने परिवार के साथ छुपा हुआ था, जिसकी उसके परिवार के साथ हत्या कर दी जाती है। उसके बाद बारी आती है अवतार सिंह खंडा की। तो अवतार सिंह खंडा वही है जिसके बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी, जो कि प्राइम सस्पेक्ट और प्राइम कन्विक्ट था। किस मामले में? इंडियन एम्बेसी पे हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे को उतारने के लिए और उसका अपमान करने के लिए। खैर, वो अपनी मौत मरा। कैंसर से वो ग्रसित था और हॉस्पिटल में उसकी डेथ हो गई। और हाल फिलहाल निज्जर को भी मार दिया गया कनाडा में। और किसने उस पे गोली चलाई इसका कोई अता पता नहीं है। अमृतपाल सिंह, जिसकी गिरफ्तारी होती है इंडिया में, वो आसाम के जेल में अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहा होगा या क्या कर रहा होगा, वो पता नहीं। अब इन सारी चीजों से ये पता चल रहा है कि खालिस्तानी एक के बाद एक उपद्रवी जो है या फिर टेररिस्ट जो है, जो भोले भाले लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं और उनको ये पुश कर रहे हैं कि वो आम जनता को तकलीफ पहुंचाए और खुद को भी तकलीफ पहुंचाए, अपने प्रियजनों को तकलीफ पहुंचाए, और उनका जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनके दिन अब पूरे हो चुके हैं। क्योंकि उन्होंने क्या किया था? हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया था। लेकिन वो ये भूल गए थे कि आज का जो भारत है वो पहले के भारत की तरह नहीं रहा। आज हम अपने राष्ट्रीय ध्वज के इंसल्ट को, उसकी जो अगर आप बेइज्जती करते हो तो उसका जवाब हमें देना आता है। और हो सकता है कि वो अपने फेट या फिर वो अपने कर्म जिस तरह के रहे हैं उनका भुगतान कर रहे हैं। और इसी वजह से एक के बाद एक खालिस्तानी जो उपद्रवी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो अपने मुकाम तक पहुंच रहे हैं। इसी बीच एक खबर आती है कि इन सारे खालिस्तानी लीडर्स के बीच में गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये कुछ दिनों से मिसिंग है, गायब है। इनका कोई अता पता ही नहीं है, कहाँ है, क्या है, कुछ मालूमात नहीं है। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू के गायब होने पे कि ये या तो छुप गए हैं कि कहीं मैं ना मार दिया जाऊं। आखिर कौन मार रहा है इन्हें, ये तो पता नहीं है। और या तो फिर ये हो सकता है कि ये अपने सिक्योरिटी के लिए या फिर कुछ ऐसा बड़ा प्लान कर रहे हो ताकि और बड़े तौर पे लोगों को परेशान कर सके। अब रिपोर्ट्स जो भी कहें, लेकिन गुरपतवंत सिंह अनट्रेसेबल है। अब ये गुरपतवंत सिंह है कौन? गुरपतवंत सिंह बाय प्रोफेशन एक लॉयर है और ये बेस्ड है यूएस में। और ये वही इंसान है जिसने 2007 में यूएस में सिख फॉर जस्टिस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया, खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि गुरपतवंत सिंह और इसका ये ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार और बाकी देश के बाकी कई सारे देशों ने इसे इलीगल और एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया गया। तो गुरपतवंत सिंह एक टेररिस्ट है जो इन विदेशी सरकारों को इस तरीके से मोल्ड करके रखते हैं कि वो उन्हें पनाह दे रहे हैं। खैर, तो इलीगल घोषित कर दिया गया और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। इसके बाद ये यहां ही नहीं रुका, ये 2018 में एक रेफरेंडम जारी करता है, रेफरेंडम 2020, और ये कहता है कि लिबरेट पंजाब फ्रॉम इंडिया। लिबरेट पंजाब फ्रॉम इंडिया मतलब आप इंडिया से इंडिया को पंजाब को छोड़ देना चाहिए। भाई, हमने इलीगली कैप्चर थोड़ी ना किया है पंजाब को, पंजाब हमारा पार्ट है।
कैप्चर नहीं किया गया है, लेकिन ये वो इंसान था जिसने ये माइंडसेट वहां के कुछ ऐसे लोगों में जो मतलब इंडिया के ऐसे लोगों में, पंजाब के कुछ ऐसे लोगों में उनका ब्रेन वॉश करके ये फीड कर दिया उसने। ये ऐसे उपद्रवी हैं जो खुद तो रहते हैं विदेश में, लेकिन यहाँ क्या करते हैं, हमारे देश में इस तरह के डिस्टरबेंसेस क्रिएट करते हैं। इनकी फंडिंग जो होती है इस तरह के क्या कह सकते हैं, इस तरह के सिचुएशंस या एक्टिविटीज जो कि वायलेंट एक्टिविटीज होती हैं क्रिएट करने में फंडिंग्स विदेशी कुछ ऐसे देश भी हैं जो ये नहीं देखना चाहते कि इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, वो भी फंडिंग करते हैं और हमारे देश से भी कुछ फंडिंग होती है। लेकिन कब तक? खैर, साल 2000 में, इसके बाद इसके पहले भी साल 2014 में ये यही नहीं रुका, सिंस इसका प्रोफेशन एक लॉयर का था। अब इसने क्या शुरू किया था कि जो भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर यूएस के या फिर कनाडा के दौरे पे होता था, ये उसके खिलाफ केस दर्ज कर देता था। और इन ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के लिस्ट में मनमोहन सिंह, आपका ये कांग्रेस चीफ सोनिया गांधी, अकाली दल चीफ आपका मिस्टर बादल, उसके बाद अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन सारे लोगों के खिलाफ इसने केस दर्ज किया हुआ है। अब ये जो सुखबीर सिंह बादल हैं, वो ये कहते हैं कि इस तरह के जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, ये बेस्ड होते हैं यूएस में, फंडिंग की इन्हें कोई कमी नहीं होती है। ये भोले भाले जो यूथ हैं, उन्हें पैसे दे करके, उनका ब्रेन वॉश करके इस तरह की एक्टिविटीज में उन्हें इंक्लूड करते हैं और उन्हें गुमराह करते हैं। अब सुखबीर सिंह बादल के व्यूज काफी ज्यादा डिफरेंट है। जब वो इस तरह की टिप्पणी कर सकते हैं, तो इन जैसे लोगों को तो फिर और रहना ही नहीं चाहिए। और ये जो छुपा हुआ है, भले ही ये पन्नू छुपा हो या ना हो वो तो पता नहीं चला, ऐसे कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन अगर छुपा है तो छुपा ही रहे और इस तरह की एक्टिविटीज को खत्म ही कर दे। वैसे अगर कुछ लोगों की मानी जाए जो कि जानकार है इस फील्ड में, तो वो ये कह रहे हैं कि एक के बाद एक लास्ट 45 दिनों में लीडर्स, खालिस्तानी टेररिस्ट जो हैं, वो या तो मारे जा रहे हैं या तो फिर अब खुद की मौत मर रहे हैं। इस वजह से वो जो डर है इन लोगों में, इस तरह के उपद्रवियों में या टेररिस्ट में, वो काफी ज्यादा बढ़ गया है और इनकी जो संख्या है वो कम हो रही है। ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ये लोग ऐसा नहीं है कि इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे या फिर जहां है ये लोग यूएस, यूके, कनाडा में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, बल्कि ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि एंटी सोशल है, हमारे पूरी सोसाइटी को खराब कर सकते हैं। पूरे सोसाइटी का जो एक सिस्टम है, जो फेयर एंड जस्ट सोसाइटी जो कहलाती है, उसका जो एक प्रॉपर बैलेंस है, उसको बहुत ही डिसबैलेंस कर सकते हैं। तो ऐसे ही एंटी सोशल एलिमेंट्स का जितने जल्दी सफाया हो जाए या फिर जितने जल्दी इन लोगों को बुद्धि आ जाए, वो उन लोगों के लिए भी अच्छा है, उनके परिजनों के लिए भी अच्छा है, उनके परिवार वालों के लिए भी अच्छा है, और जिस देश को वो बिलोंग करते हैं उस देश के लिए तो खैर अच्छा ही है। एनीवेज, अब इस सारे मैटर में ह्यूमैनिटी जो है वो एट रिस्क है, वो नहीं होना चाहिए। ये मेरी पर्सनल सोच है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या जो खालिस्तानी टेररिस्ट हैं, उनके जो स्टेप्स हैं, उनकी जो एक्टिविटीज हैं, वो क्या जायज हैं? आखिर क्यों इनोसेंट लोग या इनोसेंट हमारी जो यूथ है वो इस तरीके से मिसगाइड हो उनसे या फिर उनको मिसलीड किया जाए? डू लेट अस नो इन आवर कमेंट बॉक्स। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच।